मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? आज हम लोग एक बार फिर क्लास 12th में इकोलॉजी वाला जो टॉपिक है उसकी स्टडी करेंगे। थोड़ा आवाज़ क्लियर नहीं, सर्दी हुई है, फिर भी हम लोग अब पढ़ेंगे। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं और इसमें श्योर एंड सर्टेन आएगा। सबसे पहला जो टॉपिक है वो विनर हम लोग पढ़ते हैं इकोसिस्टम। इकोलॉजी तो नहीं है, इकोसिस्टम पढ़ना है। इकोसिस्टम क्या होता है? ये फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। नेचर की वो फंक्शनल यूनिट होती है जिसमें आपके बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट पाए जाते हैं, इनके बीच में इंटरेक्शन होता है। द इंटरेक्शन विद इन द ऑर्गेनिज्म, जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं उनके बीच में इंटरेक्शन, प्लस उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो एबायोटिक फैक्टर होता है उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। इन ब्रॉड वे में पूरे ग्लोब को, पूरे अर्थ को हम क्या करते हैं? एक इकोसिस्टम मान सकते हैं। इन जनरल एक छोटा सा जो पॉन्ड है वो भी इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी सभी नीड को उसी से पूरा कर लेते हैं, चाहे वो इंटरेक्शन एनिमल एनिमल के बीच में हो, चाहे वो इंटरेक्शन एनिमल और उनके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में हो। तो इसको हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। द टर्म इकोसिस्टम वाज गिवन बाय द टांसले। टांसले ने सबसे पहले इकोसिस्टम टर्म को डिफाइन किया था, एक्सप्लेन किया था। अब आता है टाइप ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो होता है इन जनरल अगर हम इसकी स्टडी करते हैं तो इकोसिस्टम जो होता है वो दो तरह का होता है। इकोसिस्टम आर ऑफ टू टाइप। पहला जो होगा उसको हम कहते हैं मैन मेड इकोसिस्टम, मैन मेड इकोसिस्टम, और दूसरा जो होगा वो आपका कौन सा होगा? नेचुरल इकोसिस्टम। मैन मेड दोज इकोसिस्टम विच आर डेवलप्ड बाय ह्यूमन बीइंग, इसी को हम मैन मेड कहते हैं। इट इज द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का जो एग्जांपल होगा, एटलीस्ट आपको 3 एग्जांपल पता होना चाहिए। सबसे पहला होता है, इसको हम कह सकते हैं फील्ड क्रॉप। उसके बाद दूसरा हो जाएगा एक्वेरियम, जो आप फिश एक्वेरियम होता है, और तीसरा हम लिखना चाहे तो दे सकते हैं पॉटेड प्लांट। एक बार पहला फील्ड हो गया, जो क्रॉप फील्ड है, जो खेती की फील्ड होती है वो। दूसरा हो गया एक्वेरियम, जिसमें हम फिश को क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, उसको पालते हैं ये। और तीसरा आपका हो जाएगा पॉटेड प्लांट। ये तीनों एक ऐसी चीज है जहां पर इसमें रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, अगर हम इसमें कहें जो फिश है, फिश की जितनी भी डे बाय डे नीड होती है दैट कैन बी फुलफिल्ड बाय द एक्वेरियम। वो जो जार होता है, उस जार के अंदर जितनी भी जरूरत होती है उसको क्या किया जाता है? पूरा किया जाता है। इसके बाद आता है नेचुरल इकोसिस्टम। नेचर में अगर हम देखते हैं तो 3 चीजें होती हैं। एक आपका एयर होता है, दूसरा आपका वाटर होता है, और तीसरा क्या होता है? लाइट होता है। अगर हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो एयर में तो नहीं, बट 2 ऐसी जगह है जहां पर पूरा का पूरा इकोसिस्टम पाया जाता है, और इसके बेस पर नेचुरल इकोसिस्टम जो होता है वो अब आपका कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। पहला जो होता है उसको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और दूसरा जो हो जाएगा वो आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल जैसा आप जानते हैं, दिस रिलेटेड टू द लैंड। जो लैंड होता है, जो जमीन होती है, जो धरातल होता है, उस पर जो इकोसिस्टम पाया जाता है उसको हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं। अब यहाँ पे जो इकोसिस्टम होता है वो आपका कितने तरह का हो सकता है? 3 तरह का हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ रिचनेस और द प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम। कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पर 3 तरह का हो सकता है। नंबर 1, पहला जो आपका होगा वो आपका क्या हो जाएगा? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो होता है इकोसिस्टम होता है, इसमें प्लांट पाए जाते हैं, एनिमल पाए जाते हैं, सब वहीं पर रहते हैं, बाहर नहीं आते। जंगल
से शेर जो है रोड पे नहीं आता, वहीं रह जाता है, उसकी पूरी लाइफ से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होती है वहीं पर पूरी की जाती है। ओके, उसके बाद दूसरा आता है, सेकंड जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। आप जानते हैं, आपको याद होगा कि ग्रासलैंड वाला जो फॉरेस्ट से रिलेटेड आपका अमेजन रेन फॉरेस्ट है, वहाँ पर जो होता है उस फॉरेस्ट को जो काटा जा रहा है, क्या किया जा रहा है, ग्रासलैंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और वहाँ पे ग्रेजिंग के लिए, किसके लिए, ग्रेजिंग के लिए उनको क्या किया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है सोयाबीन की खेती के लिए। तो ग्रासलैंड हो गया। उसके बाद तीसरा आता है, वो आता है आपका डिजर्ट इको सिस्टम। वंस अगेन फॉरेस्ट, इसके बाद ग्रासलैंड और डिजर्ट। इसके बाद एक्वाटिक आता है। जब हम एक्वाटिक की बात करते हैं तो अब देखिएगा वाटर का जो नेचर होता है, नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से वाटर दो तरह का होता है, या तो एकदम फ्रेश वाटर होगा, पीने वाला पानी, जिसे हम कहते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, और दूसरा जो होता है वो साल्ट वाटर, साल्ट या मैरीन वाटर इकोसिस्टम। अब ये जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता है, ये भी आपका क्या होता है, 3 तरह का होता है नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी सबसे छोटा जो होगा, छोटे से बड़े हम जा सकते हैं, बड़े से छोटे जाते हैं। सबसे पहले जो होता है, जो छोटा सा होता है, उसको हम पॉन्ड या डिश कहते हैं। उससे बड़ा जो होगा वो आपका क्या होगा, लेक होगा, तालाब होता है। और सबसे बड़ा जो होता है वो आपका स्ट्रीम, झरना हो गया, या आपका रिवर हो गया। ये तीनों किसका एग्जांपल है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का एग्जांपल है। इस तरह से जब हम यहाँ पे आते हैं, साल्ट वाटर में आते हैं, तो अब यहाँ पर आपको जो आएगा, पहला जो होगा साल्ट में, वो जगह जो आपका टापू होता है ना, कहते हैं टापू पे गए थे, यानी समुद्र के बीच में जो जगह होती है, जब वो लैंड होते हैं, वहाँ पर जो इन्वायरमेंट पाया जाता है, वहाँ पर जो प्लांट एनिमल सोन रहते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, वेट लैंड इको सिस्टम। उसके बाद फिर जहाँ पे फ्रेश वाटर मैरीन वाटर मिलते हैं, जहाँ पे नदी आकर के समुद्र में मिलती है, जो डेल्टा होता है, उसको कहते हैं इस्चुरीन। और लास्ट में जो होता है, एकदम प्योर साल्ट वाटर होता है, उसको हम कह सकते हैं सी वाटर और ओशियन इकोसिस्टम। तो इस तरह से इकोसिस्टम को अगर हम डिफाइन करते हैं, वहां से अगेन एक बार ब्रीफ में देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेचुरल हो जाएगा और आर्टिफिशियल हो जाएगा। आर्टिफिशियल में 1 2 3 हो गया। नेचुरल में हम आते हैं, टेरेस्ट्रियल हो गया, जो लैंड पर पाए जाते हैं। एक्वाटिक हो गया, जो आपके वाटर से रिलेटेड है। लैंड में जो हो जाएगा सबसे वेल डेवलप्ड, वेल रिच, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वाला फॉरेस्ट हो गया। उसके बाद फिर ग्रासलैंड हो गया, यहाँ पे लंबे पेड़ नहीं होंगे, घास होगा, इंसोन होगा। और लास्ट में आता है डिजर्ट, यहाँ पे बहुत कम प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं। वाटर में आते हैं तो 2 होता है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और साल्ट वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर में आएंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज डिवाइस, सबसे छोटा सा जो गड्ढा हो गया वो, या पॉन्ड मान लेते हैं विथ इन फ्यू मीटर स्क्वायर में। लेक हो गया फ्यू किलोमीटर में। एंड वेरी लॉन्ग एरिया अगर होगा तो वो क्या होगा, स्ट्रीम और द रिवर वाटर। फिर आते हैं हम साल्ट वाटर में, जो वेटलैंड होते हैं, ये जो टापू होते हैं समुद्र में बीच बीच में छोटे छोटे जो टापू होते हैं, वो होगा वेटलैंड इकोसिस्टम। जहाँ पे फ्रेश वाटर मैरीन वाटर मिलते हैं वो एस्चुरियन होगा। और उसके बाद सी वाटर साल्ट वाटर जो होता है, या मैरीन वाटर जो होता है, these are the salt और मैरीन वाटर इकोसिस्टम। और इस तरह से इकोसिस्टम जो होता है वो इतनी तरह का होता है। अब इकोसिस्टम के बाद वाला टॉपिक जो होगा वो आपका हो जाएगा, इकोसिस्टम के बाद फिर हो जाएगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। अगला जो वीडियो अपलोड होगा वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम होगा। उसी के तुरंत बाद फिर आपका डिकम्पोजिशन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, होने जा रहा है वीडियो, जरूर देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।